8 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, मौसम खबर में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंजू सिंह। मौसम खबर में जानेंगे अगले 24 से 48 घंटों में कैसा रहेगा मौसम का हाल, कहाँ होगी बारिश, कहाँ चलेंगी तेज हवाएं, तापमान की स्थिति कैसी रहेगी। लेकिन सबसे पहले नजर डालते हैं मौसम से जुड़ी 5 बड़ी खबरों पर। तो आइए सिलसिलेवार तरीके से आपको बताते हैं ये 5 बड़ी खबरें कौन कौन से राज्यों से जुड़ी हुई हैं और किस तरह की ये जानकारी है मौसम विभाग की तरफ से। सबसे पहले असम के बारे में आपको बता दें, अगले 2 दिन यहाँ पर भारी बारिश की संभावना है, यानी कहीं कहीं काफ़ी ज़्यादा बारिश असम में हो सकती है। इसके साथ ही अगर उत्तराखंड पर नजर डालें तो 10 अक्टूबर को यहाँ पर कहीं कहीं हल्की वर्षा हो सकती है, यानी 10 अक्टूबर को लेकर हल्की वर्षा का पूर्वानुमान है। अगली खबर अरुणाचल प्रदेश से जुड़ी हुई है, यहाँ पर भी कहीं कहीं भारी बारिश होने की संभावना है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बारे में आपको बताएं तो यहाँ पर आपको बता दें कि अगले 4 दिनों में तेज बरसात होने की संभावना बनती नजर आ रही है। और मौसम से जुड़ी 5 बड़ी खबरों में अगली जो खबर है वो दिल्ली से जुड़ी हुई है, जहाँ को लेकर पूर्वानुमान है कि 9 अक्टूबर को कहीं कहीं हल्की फुल्की बारिश राजधानी दिल्ली में भी हो सकती है। आइए बात करते हैं मौसम अलर्ट की, जिसमें हम आपको बताते हैं कि देश के विभिन्न हिस्सों को लेकर किस तरह का अलर्ट जारी किया गया है, क्या बहुत ज़्यादा सावधान रहने की आवश्यकता है या फिर चेतावनी दी गई है। आइए आपको पूरा ये मैप दिखाते हैं, जिसमें ज़्यादातर क्षेत्र जो आप हरे रंग में देख रहे हैं उनको लेकर फिलहाल कोई चेतावनी नहीं है, लेकिन जो क्षेत्र आप पीले रंग में देख रहे हैं वहाँ पर सावधान रहने की या फिर कहें नज़र बनाए रखने की आवश्यकता है। और जो नारंगी रंग में है वहाँ को लेकर चेतावनी जारी की गई है, यानी वहाँ पर ज़्यादा सावधानी बरतने की ज़रूरत है। इसमें अगर हम असम मेघालय की बात करें तो यहाँ पर आपको बता दें कि कहीं कहीं पर काफ़ी ज़्यादा बारिश अगले 24 से 48 घंटों में हो सकती है और अन्य पीले क्षेत्रों में कहीं कहीं कुछ दिन बारिश होने की संभावना है। और आइए बात करते हैं मौसम पूर्वानुमान के, जिसमें हम आपको विस्तार से बारिश के बारे में बताते हैं कैसी स्थिति रहने वाली है। फिलहाल आप देखिए जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तराखंड और इसके साथ ही अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो इनमें से कहीं पर भी अगले 24 से 48 घंटों में फिलहाल बारिश की कोई संभावना बनती नजर नहीं आ रही है। यानी जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश, इनमें से किसी भी क्षेत्र में अगले 24 से 48 घंटों में फिलहाल बारिश की संभावना नहीं है। लेकिन वहीं अगर हम पूर्वोत्तर के और रुख करें, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, इसके साथ ही साथ अगर हम नजर डालें हमारे पश्चिम बंगाल पर, सिक्किम पर, तो यहाँ पर अधिकतर जगहों पर बारिश होने की संभावना है, जिसमें हमने आपको असम, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश के बारे में बताया था कि ज़्यादा जगहों पर भारी बारिश हो सकती है। दक्षिण की ओर रुख करते हैं, जिसमें हम आपको सबसे पहले जानकारी दें भीतरी दक्षिण कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, पुडुचेरी, तटीय आंध्र प्रदेश, भीतरी उत्तर कर्नाटक, कहीं कहीं यहाँ पर बारिश होने की संभावना है। लेकिन वहीं से सटे तेलंगाना में फिलहाल बारिश की संभावना नहीं है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की बात करें तो यहाँ पर अधिकतर जगहों पर बारिश हो सकती है, यानी ज़्यादा जगहों पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह में बारिश होने की संभावना है, एक तरह की चेतावनी है। मध्य भारत की ओर अगर हम रुख करें तो आपको बता दें कि पूर्वी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में कहीं कहीं बारिश हो सकती है। लेकिन इसके अलावा आप देख सकते हैं राजस्थान, पश्चिमी मध्य प्रदेश, साथ ही पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान, गुजरात, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, विदर्भ, सौराष्ट्र, कच्छ, कहीं पर भी फिलहाल बरसात की कोई संभावना नहीं है। अब बात करते हैं मौसम की चाल की, यानी पिछले 24 घंटों में मौसम की स्थिति क्या रही, कहाँ बारिश हुई, कहाँ तेज हवाएं चली, कहाँ पर बिजली कड़की। तो शुरुआत करते हैं हम पूर्वी उत्तर प्रदेश से। यहाँ पर पिछले 24 घंटों में कहीं कहीं बारिश दर्ज की गई है, लेकिन अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, इसके साथ ही अगर हम बिहार की बात करें, गांगे, पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, इन सभी क्षेत्रों में आप देख सकते हैं पिछले 24 घंटों में कहीं ज़्यादा तो कहीं कम बारिश दर्ज की गई है। अरुणाचल प्रदेश की बात करें और असम की तो वहाँ पर ज़्यादा जगहों पर भारी बारिश रही है। दक्षिण की बात करते हैं, केरल, भीतरी दक्षिण कर्नाटक, तटीय कर्नाटक, भीतरी उत्तर कर्नाटक, तटीय आंध्र प्रदेश, इन सभी क्षेत्रों में पिछले 24 घंटों में बारिश हुई है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की बात करें तो यहाँ पर पिछले 24 घंटों में ज़्यादा जगहों पर काफ़ी बारिश दर्ज की गई है। आइए अब रुक करते हैं मध्य भारत की ओर, जिसमें अगर हम नजर डालें पूर्वी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ पर तो यहाँ पर भी पिछले 24 घंटों पर कहीं कहीं कुछ बारिश रही है। लेकिन मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा की बात करें तो यहाँ पर भी
कुछ एक स्थानों पर बारिश दर्ज की गई है। तो देश के विभिन्न हिस्सों में पिछले 24 घंटों में मौसम का हाल क्या रहा, कहाँ कितनी बारिश हुई, किस तरह की स्थिति रही, इसके बारे में भी हमने आपको जानकारी दी। इसी के साथ ही मौसम खबर में यहाँ वक्त एक छोटी सी ब्रेक, आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहें मौसम खबर। रोज सब्जी का स्वाद बढ़ाए और घर वालों का प्यार पाए। गोल्डी सब्जी मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए गोल्डी मसाले। फसलों के भाव से लेकर उनकी आवक तक, पैदावार से लेकर बुआई के क्षेत्रफल तक, आयात से लेकर निर्यात तक, घरेलू से लेकर वैश्विक बाजार तक, मंडियों की सही और ताजा जानकारी पाएं। विशेषज्ञों की राय का लाभ उठाएं। देखिए मंडी खबर सोमवार से शनिवार शाम 5 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। और ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मौसम खबर। मौसम खबर के इस भाग में जैसा कि आप जानते हैं कि हम तापमान की बात करते हैं, खासतौर पर अधिकतम और न्यूनतम तापमान कहाँ सामान्य से ज़्यादा रहा और कहाँ नीचे लुढ़का। इस सिलसिले में सबसे पहले नज़र अधिकतम तापमान पर डालते हैं, यानी तापमान के हाल में अधिकतम तापमान सामान्य से कहाँ ज़्यादा रहा, आइए उसके बारे में आपको बताते हैं। तो खासतौर पर अगर हम जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड की बात करें तो आप देख सकते हैं कि 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस के बीच में अधिकतम तापमान सामान्य से यहाँ पर अधिक दर्ज किया गया, यानी सामान्य से ये ऊपर रहा है। इसी तरीके से अगर हम उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की बात करें तो हालांकि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि अधिकतम तापमान में गिरावट दर्ज की गई है और ये गिरावट 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस के बीच में है, यानी सामान्य से 1.6 और 3 डिग्री सेल्सियस के बीच में ये नीचे लुढ़का है। छत्तीसगढ़ पर नजर डालते हैं तो यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कि तापमान में गिरावट रही, यानी सामान्य तापमान जो है आमतौर पर उसमें 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस के बीच में गिरावट दर्ज की गई है। आगे बताते हैं आपको मध्य महाराष्ट्र के बारे में। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि हालांकि तापमान में यह इजाफा हुआ है, 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस के बीच में यहाँ पर सामान्य से तापमान ज़्यादा दर्ज किया गया है। नजर डालते हैं सौराष्ट्र और कच्छ पर। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि तापमान में गिरावट रही है, 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस के बीच में जो अधिकतम तापमान है वो सामान्य से कम रहा है। अगर हम बात करें सबसे अधिक तापमान की तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जैसलमेर में, यानी राजस्थान के जैसलमेर में 40.4 डिग्री सेल्सियस सबसे अधिक तापमान दर्ज किया गया है। अधिकतम तापमान के बाद आइए हम नजर डालते हैं न्यूनतम तापमान पर, यानी कहाँ पर न्यूनतम तापमान सामान्य से नीचे रहा है। इसमें हिमाचल प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात करें तो 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस के बीच में यहाँ पर जो न्यूनतम तापमान है सामान्य से ज़्यादा दर्ज किया गया है। इसी तरीके से पूर्वोत्तर में अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम, और साथ ही अगर हम झारखंड और उड़ीसा की ओर भी रुख करें तो यहाँ आप देख रहे हैं कि 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस के बीच में जो न्यूनतम तापमान है वो सामान्य से ज़्यादा दर्ज किया गया है। आइए हम आपको बताते हैं जो रायलसीमा है वहाँ की स्थिति क्या रही। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस के बीच में जो रायलसीमा है वहाँ पर जो न्यूनतम तापमान है वो सामान्य से ज़्यादा दर्ज किया गया है। इसी तरीके से मध्य महाराष्ट्र, सौराष्ट्र और कच्छ की बात कर लें तो 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस के बीच में जो न्यूनतम तापमान है वो सामान्य से यहाँ पर अधिक दर्ज किया गया है। देश के विभिन्न हिस्सों में कैसा रहा अधिकतम और न्यूनतम तापमान, और इसी कड़ी में अगर हम पूर्वी मध्य प्रदेश की बात करें तो यहाँ भी आप देख रहे हैं कि जो न्यूनतम तापमान है वो कम दर्ज किया गया है, 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस के बीच में यहाँ पर न्यूनतम तापमान सामान्य से नीचे लुढ़का है। सबसे अगर कम तापमान की बात करें तो आप देख रहे हैं कि सीकर में 14.5 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर तापमान दर्ज किया गया है। तो ये तो बात हुई तापमान के हाल की, यानी देश के जो विभिन्न हिस्से हैं वहाँ पर अधिकतम और न्यूनतम तापमान कहाँ सामान्य से नीचे रहा और कहाँ ऊपर चढ़ा। इसी के साथ ही देश के अन्य हिस्सों पर कैसी स्थिति रही तापमान की, कहाँ तापमान न्यूनतम तापमान कितना रहा, अधिकतम तापमान कहाँ ऊपर चढ़ा, आइए डालते नजर। So high I'm hypnotized.
Up is down, what's left is right. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through. और देश भर के तापमान के साथ ही यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, देखते रहें मौसम खबर। रोज सब्जी का स्वाद बढ़ाए और घर वालों का प्यार पाए। गोल्डी सब्जी मसाले। जहाँ जाए रिश्ते बनाए गोल्डी मसाले। कृषि और पशुपालन है एक दूसरे के पूरक। घर आंगन से लेकर व्यावसायिक फार्म तक, मुर्गी पालन से लेकर रेगिस्तान के जहाज तक। बीमारियों से अब पशुपालक ना हो परेशान। विशेषज्ञ करेंगे आपकी समस्या का समाधान। जुड़िए हमसे, पूछिए अपने सवाल। ईमेल के जरिए भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है ddkisanapc@gmail.com। हमारे टोल फ्री नंबर हैं 1800-113060 और 1800-113061। देखिए अपना पशु चिकित्सक हर रविवार शाम 6:30 बजे दूरदर्शन किसान चैनल पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मौसम खबर और इस भाग में हम आप सबसे पहले बात करते हैं एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी वायु गुणवत्ता की। देश के जो प्रमुख शहर हैं वहाँ की हवा की क्वालिटी कैसी रही, बिगड़ी या सुधरी या और ज़्यादा पहले से ख़राब हुई, आइए उस पर नजर डालते हैं। वायु गुणवत्ता में सबसे पहले राजधानी दिल्ली की बात करते हैं तो आप देख रहे हैं कि 179 यहाँ पर वायु गुणवत्ता है, जो कि फिलहाल अभी संतोषजनक स्थिति में बनी हुई है। लेकिन वहीं अगर हम पटना की बात करें तो जिस तरीके की स्थिति पहले दिखाई दे रही थी उससे काफ़ी यहाँ पर सुधार आप देख रहे हैं। 33 है जो कि अच्छी है, काफ़ी बेहतर स्थिति है। बेंगलुरु की बात करें तो बेंगलुरु में आप देख रहे हैं कि वायु गुणवत्ता 91 है और ये भी अच्छी की श्रेणी में है, यानी यहाँ की भी वायु गुणवत्ता काफ़ी अच्छी बनी हुई है। पुणे की बात करें तो 50 से भी देखिए यहाँ पर नीचे है और ये 47 है और 50 से नीचे का मतलब है कि काफ़ी अच्छी यहाँ पर वायु गुणवत्ता की स्थिति बनी हुई है। इसी तरीके से हैदराबाद की बात करें तो 77 है जो कि फिलहाल अच्छी है, 100 से नीचे है, इसीलिए आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ये अच्छी की श्रेणी में है। कोलकाता की बात करें तो कोलकाता में 70 है वायु गुणवत्ता, पहले से यहाँ पर भी आप देख रहे हैं स्थिति काफ़ी बेहतर हो गई है वायु गुणवत्ता की कोलकाता की। मुंबई में 121 है जो कि फिलहाल संतोषजनक श्रेणी में है, 100 से ऊपर होने की वजह से आप देख रहे हैं कि इसे हम संतोषजनक श्रेणी में रख रहे हैं। अहमदाबाद की बात करें तो 103 है, हालांकि सिर्फ 3 अंक ऊपर है, लेकिन फिलहाल आप देख रहे हैं जो कैटेगरी है उसमें ये संतोषजनक श्रेणी में यहाँ की वायु गुणवत्ता शामिल हो रही है। अब नजर डालते हैं पर्यटक स्थल जो है वहाँ का पूर्वानुमान कैसा रहने वाला है, यानी मौसम पूर्वानुमान कैसा रहेगा। हिमाचल प्रदेश के शिमला की सबसे पहले हम बात कर लेते हैं तो यहाँ आप देख सकते हैं कि शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार में से 3 दिन, जो पहले 3 दिन है अच्छी चटक धूप रहेगी। अधिकतम तापमान 23 से 24 डिग्री सेल्सियस के बीच ही रहेगा, लेकिन सोमवार आते आते यहाँ पर बादल छा सकते हैं, लेकिन फिर भी बीच बीच में धूप खिलने की संभावना बनी हुई है। लेकिन उसके साथ ही तापमान में भी आप देख रहे हैं गिरावट है, 22 डिग्री सेल्सियस हो सकता है। न्यूनतम तापमान 12 से 14 डिग्री सेल्सियस के बीच अगले 4 दिनों में यहाँ पर दर्ज किया जाएगा। उत्तराखंड के देहरादून की बात करें तो चारों दिन में से पहले 3 दिन यहाँ पर भी वैसी स्थिति है। आप देख रहे हैं कि काफ़ी चटक धूप रहेगी, खिला मौसम रहेगा, आसमान साफ रहेगा, लेकिन सोमवार को बादल छा सकते हैं। अधिकतम तापमान 32 से 33 डिग्री सेल्सियस, इन तापमान में ज़्यादा उतार चढ़ाव नहीं है। पहले 3 दिन यहाँ पर अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन सोमवार को ये 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ सकता है। आगे आपको पंजाब के अमृतसर की बात बताएं तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि शुक्रवार, शनिवार को काफ़ी अच्छी धूप रहेगी, क्लियर स्काई रहेगा, बादल छाने की या फिर तेज़ हवा चलने की फिलहाल संभावना पहले 2 दिन नहीं दिखाई दे रही है, लेकिन रविवार और सोमवार से बादल यहाँ पर छा सकते हैं और मौसम भी बदल सकता है, करवट ले सकता है। तापमान में भी काफ़ी उतार चढ़ाव आप देख रहे हैं, 33 से 35 डिग्री सेल्सियस के बीच में तापमान ऊपर नीचे हो सकता है। न्यूनतम तापमान भी आप देख रहे हैं कि यहाँ पर 20 से 23 डिग्री सेल्सियस के बीच में दर्ज किया जाएगा। हरियाणा के कुरुक्षेत्र की बात करें तो शुक्रवार, शनिवार को यहाँ पर भी धूप रहेगी, लेकिन रविवार, सोमवार यहाँ भी मौसम बदल सकता है, बादल छा सकते हैं, लेकिन धूप बीच बीच में रहेगी। अधिकतम तापमान
33 से 35 डिग्री सेल्सियस के बीच में दर्ज किया जाएगा। और इसी तरीके से न्यूनतम तापमान आप देख रहे हैं कि 20 से 22 डिग्री सेल्सियस के बीच में ही अगले 4 दिनों में यहाँ पर दर्ज किया जा सकता है। तो कुरुक्षेत्र की यह तापमान की स्थिति है और साथ ही मौसम का मिजाज कैसा रहेगा वो भी आपने जाना। उत्तर प्रदेश के अयोध्या की बात करें तो यहाँ आप देख रहे हैं कि शुक्रवार को जहाँ 33.1 डिग्री सेल्सियस तापमान रह सकता है, शनिवार को 33.6, रविवार आते आते 34.2 डिग्री सेल्सियस और सोमवार आते आते ये 35 पार हो जाएगा। यानी तापमान में लगातार यहाँ पर इजाफा हो रहा है। सोमवार तक चारों दिन काफ़ी चटक धूप रहने वाली है। क्लियर स्काई रहेगा, बादल छाने की या फिर बारिश की फिलहाल यहाँ पर कोई संभावना नजर नहीं आ रही है। राजस्थान के जयपुर की बात करें तो यहाँ भी चारों दिन आप देख रहे हैं काफ़ी धूप रहने वाली। एक तरीके से गर्मी यहाँ पर आपको महसूस होगी अगले 4 दिनों में। अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस पर कांस्टेंट रहेगा 4 दिनों में। और इसी तरीके से न्यूनतम तापमान की बात करें तो 21 से 23 डिग्री सेल्सियस के बीच में न्यूनतम तापमान यहाँ पर दर्ज किया जाएगा राजस्थान के जयपुर में। तो चारों दिन की स्थिति क्या रहेगी मौसम की वो आपने जाना राजस्थान के जयपुर में। आगे आपको बताते हैं गुजरात की सूरत की बात। तो यहाँ भी आप देख रहे हैं कि ऐसी स्थिति है, चारों दिन काफ़ी चटक धूप रहने वाली है। गर्मी आपको महसूस होगी क्योंकि तापमान यहाँ आप देख रहे हैं आप 33 से 35 डिग्री सेल्सियस के बीच में है, जो कि आपको गर्मी महसूस करा सकता है। चारों दिन काफ़ी धूप रहेगी, बादल छाने की या फिर मौसम में किसी तरह की तब्दीली अगले 4 दिन में यहाँ पर फिलहाल संभावना ऐसी नज़र नहीं आ रही है। न्यूनतम तापमान 25 से 26 डिग्री सेल्सियस के बीच में ही अगले 4 दिनों में दर्ज किया जाएगा। महाराष्ट्र की मुंबई की बात करें तो चारों दिन यहाँ पर बादल छाए रहेंगे, धूप खिलती रहेगी। अधिकतम तापमान 33 से 35 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहेगा। यानी यहाँ पे आप देख रहे हो जो ट्रेंड है तापमान का वो अब बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तापमान में इजाफा दर्ज किया जा सकता है अगले 4 दिनों में। शुक्रवार को जहाँ 33 डिग्री सेल्सियस है, सोमवार आते आते 35 डिग्री सेल्सियस हो सकता है। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि चारों दिन बादल जरूर बीच बीच में छाए रहेंगे। यानी बहुत ज़्यादा चटक धूप होने की फिलहाल यहाँ पर स्थिति बनती नजर नहीं आ रही है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर की बात करें तो यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कि तापमान जो है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तापमान में इजाफा हो रहा है। जहां शुक्रवार को 35 डिग्री सेल्सियस है, वहीं रविवार और सोमवार को ये तापमान 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ सकता है, 36 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। यानी गर्मी आपको महसूस होगी। अधिकतम तापमान के बाद न्यूनतम तापमान आप देख रहे हैं कि 18 से 19 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहेगा। तमिलनाडु के चेन्नई की बात करें तो हालांकि यहाँ पर चारों ही दिन फिलहाल तापमान कांस्टेंट 36 डिग्री सेल्सियस पर रहेगा। धूप और छांव की स्थिति बनी रहेगी अगले चारों दिन। न्यूनतम तापमान भी अधिकतम तापमान की तरह ही कांस्टेंट यहाँ पर बना रहेगा। यानी जहाँ पर अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस है, न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस पर फिक्स रहेगा। यानी तापमान में कोई उतार चढ़ाव नहीं और इसी तरीके से मौसम भी एक समान ही यहाँ पर समझ आ रहा है अगले 4 दिनों में। आइए बढ़ते आगे और बात करते हैं खेती किसानी की। जैसे कि आप जानते हैं कि ये ऐसा समय है जब फसलों में आपको बता दें कि फसलों में यहाँ पर कीट और बीमारियाँ लगने की आशंका बनी हुई है। इसलिए हमारे किसानों को विशेष सावधानी बरतने की आवश्यकता है ताकि फसलों को किसी तरह का नुकसान ना हो। आइए खेती किसानी में आपको बताते हैं कि आज किस राज्य के बारे में हम आपको जानकारी और कौन कौन सी फसलें हैं जिसमें विशेष सावधानी बरतने की आवश्यकता है। असम में इस समय साली धान में पत्ते मोड़क कीट का संक्रमण हो सकता है। इसे नियंत्रित करने के लिए यहाँ के किसान फिप्रोनिल का छिड़काव करें। असम में कुट्टू अनाज की बुआई के लिए खेत तैयार कर लें। इसके लिए खेत तैयार करते वक्त यूरिया और गोबर की खाद का इस्तेमाल करें। असम के किसान सरसों की बुआई अक्टूबर से नवंबर के बीच कर लें। यहाँ सफेद सरसों की TS29, TS36 और TS38 जैसी किस्मों की बुआई की जा सकती है। वहीं सामान्य सरसों की PM26 और PM27 की बुआई की जा सकती है। असम में नारियल के किसान अच्छी पैदावार के लिए पौधों में उर्वरक की दूसरी खुराक डाल लें। असम में गाढ़ गोभी की बुआई कर लें। बुआई से पहले बीजों को उपचारित जरूर कर लें। असम में लंबे और गोल बैंगन की विभिन्न किस्मों की नर्सरी लगाई जा सकती है। असम में फूल गोभी की जापानी, पूसा सिंथेटिक और पूसा स्नोहॉल जैसी किस्मों की बुआई की जा सकती है। मेघालय के किसान अदरक और हल्दी के खेतों में जल निकासी की व्यवस्था कर लें। यहीं पर फ्रेंच बीन के खेतों में भी पानी जमा न होने दे और इनकी कोमल फलियों की तुड़ाई कर लें। मेघालय में अनानास के पके फलों की तुड़ाई इस मौसम में की जा सकती है। मेघालय में मिर्च के पौधों में उचित जल निकासी की व्यवस्था बनाए रखें। मिर्च में तना भेदक का प्रकोप दिखाई दे तो इसके नियंत्रण के लिए 2 ग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से BT का इस्तेमाल करें।
तो ये थी खेती किसानी से जुड़ी हमारी रिपोर्ट, जिसमें असम में हमने आपको बताया कि किन किन फसलों में किस तरह की सावधानी बरतने की आवश्यकता है और कौन सी बीमारियां इनमें लग सकती हैं। चलिए बढ़ते आगे और अब बात करते हैं आज की फसल की, जिसमें हम आपको एक फसल के बारे में एक जानकारी देते हैं। वो तमाम जानकारी आप तक पहुँचाते हैं, विशेषज्ञों की सलाह क्या है और उसी के अनुसार, ताकि हमारे किसान फसलें ले सकें, अच्छी किस्मों का चुनाव कर सके, खेतों की तैयारी कर सके, कीट और बीमारियों का प्रबंधन भी कर सकें। इसी कड़ी में आज हम आपको जानकारी देंगे हरी प्याज के बारे में। अगर आप हरी प्याज की फसल लेना चाहते हैं तो कौन सी अच्छी किस्म है जिसका आप चुनाव करें, जानते हैं आइए स्पॉट में। ये समय हरी प्याज की पूसा सौम्या किस्म की बुआई के लिए एकदम अनुकूल है। इसकी बुआई के लिए किसान सबसे पहले खेतों को जोतकर तैयार कर लें। खरपतवार को पूरी तरह से साफ कर लें। 1 हेक्टेयर खेत के लिए करीब 10 से 12 किलो बीज काफी रहते हैं। उर्वरक की बात करें तो अच्छी फसल के लिए 1 हेक्टेयर खेत में 150 किलो नाइट्रोजन, 60 किलो फास्फोरस और 60 किलो पोटेशियम युक्त उर्वरक का इस्तेमाल करें। बुआई के समय पंक्ति से पंक्ति के बीच की दूरी 15 सेंटीमीटर रखें। अच्छी फसल के लिए बुआई के तुरंत बाद फसल में सिंचाई करें। इसके बाद हर 10 से 12 दिन के अंतराल पर फसल में सिंचाई जरूर करें। हरी प्याज में थ्रिप्स कीट के हमले का खतरा रहता है। थ्रिप्स की रोकथाम के लिए विशेषज्ञों की सलाह पर उचित दवाओं का छिड़काव करें। ध्यान रहे, दवा का छिड़काव सिर्फ कीट प्रभावित जगह पर ही करें। उन्नत किस्म पूसा सौम्या लगाने से किसान अच्छी उपज ले सकते हैं। 1 हेक्टेयर में इस किस्म की 250 क्विंटल फसल ली जा सकती है। ये किस्म उत्तर भारत में लगाने के लिए काफी अच्छी है। पूसा सौम्या की खेती उत्तर भारत में दिल्ली और दिल्ली के आसपास के इलाकों में की जा सकती है। तो ये थी हमारी आज की फसल और इसी के साथ ही मौसम खबर में फिलहाल इतना ही। लेकिन चलते चलते आपको बता दें कि आप हमारे कार्यक्रम यानी मौसम खबर हमारे YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। इसके लिए टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाए जा रहे इस QR कोड को स्कैन करें और मौसम खबर देखें डीडी किसान के YouTube चैनल पर। इसी के साथ ही यहाँ लेंगे आपसे इजाज़त। आशा करते हैं मौसम खबर से हमारे किसानों को मदद हो रही होगी। मौसम का ताज़ा हाल और कृषि सलाह लेकर फिर होंगे हाजिर, लेकिन आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार। आपको बता दें इस वक्त हम मौजूद हैं जम्मू एंड कश्मीर के